हेलो, जय गुरु जी। देखिए ऋचा, क्यों कनेक्ट नहीं हुआ क्या? कंटिन्यू देखिए कैसे होगा कनेक्ट। कंटिन्यू आ रहा है, क्या करूँ? हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बेअंत शुक्राना। और जय गुरु जी, मन की मुरादें पूरी करने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी अंजलि आंटी जी का, जिनके द्वारा आपने मुझे ये सेवा दी और मेरे मन की मुराद पूरी करी। बहुत बहुत शुक्राना परिवार, गुरु परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। और बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, दिवाली की शुभकामनाएं। जा चुकी है, लेकिन गुरु जी के साथ रह के हमारी हर पल दिवाली है, हर पल दशहरा है। तो इसलिए कोई विशेष दिन नहीं है गुरु जी के साथ रहते हुए। तो शुक्राना गुरु जी का करते हुए, आज भाई दूज है, तो हैप्पी भाई दूज सभी संगत जी को, गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों को हैप्पी भाई दूज। और गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों के लिए एक बहुत प्यारा सा गुरु जी की ही सोच दी हुई है, जो आप सबको सुनाना है। तो मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। जय गुरु जी। तो प्यारी प्यारी संगत जी, आप सभी की तरफ, बहनों की तरफ से भाई दूज के लिए, भाई दूज का ये सॉन्ग गुरु जी ने थॉट डाला था कि सबको सुनाना है। तो बहुत शुक्राने गुरु जी के, बेअंत शुक्राने। और आज का सत्संग मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने आज इस नाचीज़ को क्यों चुना। वो इसलिए कि मैं गुरु जी के बच्चों की अब शादी है, तो आप सबको पता ही है। और मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी सत्संग करने का बहुत दिल है, लेकिन मेरे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं अपने दम पे खड़ी होकर कुछ करवा सकूं या कर सकूं। क्योंकि एक तो कोविड का चल रहा है और दूसरा हेल्थ साथ नहीं देती है। हेल्थ भी बहुत तंदुरुस्त हूँ, बट पैर में कमी होने के कारण से मैं कुछ काम चलने फिरने वाला नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वजह से मैं गुरुजी से बस मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरा बड़ा मन है आपके साथ सत्संग शुक्राना करने का कि भाई गुरुजी आपके कृपा से ये सब काम हो रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से आप करवा रहे हो, तो आप कैसे करोगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो देखिए गुरुजी की लीला। गुरुजी ने इतना प्यारा व्यवस्था अरेंजमेंट किया सत्संग का कि तेरा दिल सत्संग करने का है ना, तो सत्संग कर। और आज रात को आंटी का फ़ोन आता है कि आंटी आपको सत्संग के लिए इनवाइट है कि आप सत्संग करेंगी कल। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपका तो बेअंत शुक्राना। इसके सिवा और कुछ है ही नहीं हमारे पास संगत जी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई दूज वाले दिन गुरुजी इस तरह की सेवा देंगे और सत्संग कराएंगे। और एक संगत के साथ नहीं, पूरे संगत परिवार के साथ सत्संग होगा। और ये सत्संग गुरुजी ने स्पेशल इसलिए रखवाया है कि गुरुजी के जो बच्चों की शादी है उसके लिए आप सभी प्यारी संगत जी की ब्लेसिंग्स गुरुजी दिलवाना चाहते हैं। तो इसलिए आपने गुरुजी ने आज का दिन चुना, क्योंकि अब कल से शादी की बिल्कुल प्रॉपर तैयारियां शुरू मतलब हो चुकी हैं सब। अब कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो मेरा दिली भाव था कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेके ये सब काम शुरू करूं।
तो गुरुजी ने वो व्यवस्था करा दी और आप सबके साथ लाके मुझे खड़ा कर दिया और आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे ढेरों आत्मबल के साथ खड़ा कर दिया कि तुझे किसी चीज़ की कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो शुक्राना। और आज की तारीख भी गुरुजी, संगत जी देखिए, पहला सत्संग गुरुजी ने करवाया तो उसका भी टोटल 13 आ रहा था। और संगत जी आज की तारीख का भी टोटल आप करेंगे तो आज की तारीख का भी टोटल 13 आ रहा है। और जिस दिन बिटिया की शादी है उस दिन का भी टोटल 13 नंबर आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के कि गुरुजी ने मुझे अब इस काबिल समझा कि मुझे ढेरों प्यार से नवाज रहे हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ शुक्राने मैं किस तरह से करूं गुरुजी का शुक्राना। लाइव सत्संग के लिए मुझे चुनना, बहुत बहुत शुक्राने हैं। सबका अपना अपना भाव है, बट गुरुजी ने मुझे अपने ही रंग में रंग लिया है और मैं गुरुजी के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। पर कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आता है। एक एक काम संगत जी गुरुजी ऐसे करा रहे हैं। लास्ट अभी 19 अक्टूबर की गुरुजी के बेटे की सगाई होके चुकी है, जिसमें गुरुजी ने अपने साथ खड़े होके, मतलब अपने साथ मुझे खड़ा किया और सारा कार्यक्रम इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से, इतने प्यार से समाप्त कराया। और मतलब हैरानी हो रही थी हमें कि गुरुजी, सभी जने के फ़ोन आए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि प्रोग्राम तो अच्छा होना ही था क्योंकि मेरे गुरुजी ने करा था, सारी व्यवस्था उनकी थी। संगत जी वेन्यू पे गुरुजी बैठे थे साक्षात और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी दी एक संगत आंटी को बुलवाकर, और उनके साथ गुरुजी ने तोहफे भी भिजवाए, ब्लेसिंग्स भी भिजवाई। और वो संगत के रूप में आके गुरुजी ने बता दिया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बस गुरुजी अपनी हर प्यारी संगत को अपने साथ रखना। और गुरुजी ने आज ये भाव दिया कि सत्संग करो और सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स मांगो। और संगत जी कल मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया टीवी पर, उसमें वो संत बोल रहे थे कि समर्पण क्या होता है। हम अभी उस लेवल पर नहीं आए हैं संगत जी, बट गुरुजी से हम उसी वाले भाव के थ्रू मांगना चाहते हैं कि गुरुजी हमें भी वो समर्पण वाला भाव दे दो और हमसे भी वो समर्पण करवा लो कि हमें आपके सिवा कुछ और नज़र ना आए। जो भी हो रहा है सिर्फ आपके इच्छा से हो रहा है, जो भी हो रहा है आप ही की नज़र में हो रहा है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है, जो भी है। वो समर्पण का मैसेज वो ये था कि समर्पण का मतलब होता है मैं की मृत्यु और तू का जन्म। बात बहुत वज़नदार, बहुत गहरी, और बस एक ही आवाज़ निकली कि गुरुजी यही भाव हमारे अंदर डाल दो कि बस हमारी इस मैं की मृत्यु हो जाए और इस तू का जन्म हो जाए। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि वो जो 13 और 7 का जो मुझे प्यार मिल रहा है वो हमेशा हर संगत को मिले। मुझे तो आप दे ही रहे हो, लेकिन आपकी जो प्यारी प्यारी सारी संगत है ना, आप सबको अपने इस 13-7 के नंबर से या 13-7 से नवाजो। हर पल उन सभी संगत को एहसास हो कि गुरुवर हर पल हमें तेरा साथ मिलता रहे, हर पल तेरा साथ मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने का, इतना प्यारा परिवार देने का शुक्राना, इतने प्यारे माहौल में रखने का शुक्राना, और किसी चीज़ की कमी ना महसूस होने का शुक्राना। और ये जो हमारे अंदर विकार हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो हमें बहुत परेशान करते हैं, तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इन विकारों का आप दहन करवाओ, इन विकारों से हमें मुक्ति दिलवाओ। हम इन विकारों से मुक्त हों तो आपके चरणों में हमें स्थान मिले और आपके दिए हुए वचनों पर चल सकें
और आप की हर कृपा को हम पा सके। क्या बोलूँ मैं, आज भाई दूज है तो गुरुजी की बिटियाओं के फ़ोन आ रहे थे, सबको हैप्पी भाई दूज के लिए, और सब बोल रहे थे। फिर ऐसी एक संगत को, गुरुजी की बिटिया को बोला कि उन्हें पता लगा कि लाइव सत्संग हो रहा है, तो बोले उन्होंने तैयारी कर ली आपने बोलने के लिए। मैंने कहा क्या तैयारी करनी है, मेरा मालिक अंदर बैठा है, वो अपने आप बुलवाएगा। वर्ड्स सुन के होंगे, वाणी मेरी होगी, जो ये बुलवाएंगे वो मैसेज गुरुजी की संगत तक पहुंच जाएगा। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या क्या लवाना चाहते हैं, क्या सेवा ले रहे हैं, और क्या ये अपनी रहमतों से मुझे नवाज रहे हैं। बस शुक्राने शुक्राने शुक्राने। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, जिसमें तेरी रज़ा है। गुरुजी की एक असीम कृपा मुझ पे है कि मुझे गानों का बहुत शौक़ है, ये सब आपको पता ही है। और मुझे गानों में ही अपने प्रभु की महिमा करने का आनंद मिलता है। मैं शब्दों में नहीं बता पाती हूँ, गानों के द्वारा मैं आप सबको बता पाती हूँ कि मैं अपने गुरु को कितना प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता, बट मेरा गुरु मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे गुरु ने मुझे प्यार दुलार से ऐसा चहका महका रखा है कि मुझे कहीं ये लगता ही नहीं है कि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम है, और होती भी नहीं है संगत जी। क्योंकि जब आप गुरु में हो चुके हैं तो फिर हमें समस्याओं का कोई नज़र भी नहीं आता, कुछ समस्या की समस्या है। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, घर के अंदर समस्याएं नहीं होती, या बच्चे हैं तो बच्चों में तू मैं नहीं होती है। बट एक कूलनेस आ गई है गुरुजी के प्यार में, इतना कूल कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा जी, लड़ो मत, कोई नहीं, ठीक है, एक तू चुप हो जा। एक गुरुजी का एक शिक्षा है गुरुजी की, और आप सबके लिए भी है कि एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। अगर आप एक चुप लगा जाएंगे, किसी टाइम कोई गरम हो रहा है और आप चुप लगाते हैं तो 100 कर्म बनाने से बच जाते हो आप। अगर आप उसी टाइम बोल रहे हो और पलट के जवाब दे रहे हो या पलट के कुछ कर रहे हो तो आपके बहुत सारे कर्म बन जाते हैं, आपके भी सामने वाले के भी। और आप जो गुरु में होना चाहते हो फिर वो गुरु में नहीं रह पाते हो आप। गुरु में रहने का एक ही है कि शांत रहो, मस्त रहो। जो भी समस्या आई है गुरुजी के चरणों में डाल दो, गुरुजी को पुकार लो। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। एक गाना है ना, पुकार लो, तो वो वाला गाना गुरुजी गाते हैं हमारे लिए। और गुरुजी ने बहुत सारे गानों से हमें बताया है कि जो गानों में ही समझती है गुरुजी के प्यार की भाषा को, तो वो मुझे तो वही अच्छा लगता है कि मैं अपने गुरु को गा के ही रिझाती हूँ। गाने फिल्मी होते हैं, शब्द बदल देते हैं, धुन वही होती है फिल्मी गानों की, बट गुरुजी शब्द बदल के उनको सुनते हैं और मस्त होते हैं। और गुरुजी कहते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ जब तुम मुझे गाने सुनाती है। और जगह जगह से मुझे प्रूफ भी दिलवा देते हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ कहीं गुरुजी कहीं मेरा ही तो थॉट नहीं है, तो गुरुजी तुरंत ऐसा सत्संग भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी का मैसेज आ जाता है कि जिससे मुझे आभास हो जाता है कि मेरा गुरु कह रहा है कि मैं तेरे गाने से खुश हूँ। बस मुझसे प्यार कर, किसी भी रूप में कर, कैसे भी कर, मुझसे जुड़ी रहो। अपने एक मैसेज मिलता है हमें कि हम पूरा दिन में लग के नहीं बैठ सकते, तो 10-10 मिनट का जाप शुरू करें। 10-10 मिनट हम जाप करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी हो, कनेक्शन बना रहना चाहिए।
तभी हम गुरु से अटैच जुड़े रह सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए गुरु से जुड़े रहना। जैसे बीमार को ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है सुबह दोपहर शाम, कई बार ऐसा होता है सुबह दोपहर शाम रात 4-4 डोज भी लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है हमें हर 1 घंटे बाद भी डोज लेनी पड़ती है। तो वही स्थिति में हम हैं कि हम लोग बस सिमरन में रहें। और एक सत्संग मुझे गुरुजी अभी अभी याद दिला रहे, अभी अभी बिल्कुल याद दिलाया है कि मुझे ना 2016 की बात है या 15 की बात है, कहीं सत्संग शेयर, नहीं 2016 या 17 की बात है संगत जी, ऐसे सत्संग शेयर हो रहे थे। सभी संगत से कहा जा रहा था कि आप सत्संग शेयर करो, कहीं सत्संग शेयर करो। जैसे सत्संग के बाद आरती के बाद हम सब लोग संगत को गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो। तो हम लोग गुरुजी ने हमें जोड़ा था 2013 में, ठीक है। तो 3-4 साल हो गए थे। तो एक बार ऐसी सत्संग शेयर हो रहा था और मैं वहीं सत्संग में बैठी थी और मुझे सत्संग सुन रही थी मैं, कोई सत्संग शेयर कर रही थी आंटी। तो उनका सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने एक अंदर थॉट डाला कि देख, ये आज भी दुख और सुख के रोने रो रही है कि मेरा ये कष्ट कट गया, ये मेरा ये कष्ट कट गया मेरा। तो अंदर ही अंदर गुरुजी से ये हुआ कि गुरुजी यही तो महिमा करते हैं सब आपकी, और यही महिमा आपने सिखाई है। अब आप और क्या सिखाना चाह रहे हैं तो आप बताइए हमें। और सच में हकीकत है कि बीना आंटी का सत्संग सुना था तो उनका भी एक यही था कि मैं वो स्टूडेंट बनना चाहती हूँ कि मेरा गुरु मेरे लिए चैप्टर या चुन के रखे कि मुझे आज अपने शिष्य को क्या सिखाना है। तो वो वाला उस पल मुझे मतलब आज गुरुजी का सत्संग जब वो आंटी का सुना तो मुझे एकदम से वो याद आया, गुरुजी ने अभी याद दिलाया कि हम लोग जब गुरुजी से जुड़ चुके हैं और गुरुजी हमें अपना चुके हैं, समझा चुके हैं कि ये दुख और सुख कर्मों का लेखा है, इससे तो हमें लेना ही लेना है, हिसाब चुकता करना ही करना है। क्योंकि गुरुजी की शरण में आने के बाद ये मतलब नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं आएंगे, दुख तो हमारे पास आएंगे क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनका भुगतान करवाने के लिए गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। और उन कर्मों का जो काटना है, जो हम बहुत कष्ट में होके काटते, बट गुरुजी ने हमें अपना के अपनी रहमत भरी नज़र डाल के इस काबिल बना दिया कि हम वो कष्ट भरा जीवन कब पार कर गए हमें पता भी नहीं चला, कब पार कर गए। तो गुरुजी ने बताया कि ये दुख सुख तो तुम्हारे अपने कर्मों के हैं, ये तो मैं कटवा ही रहा हूँ, लेकिन अब फोकस करो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर। अपने अंतर्मुखी होने का टाइम आ गया है, अंतर्मुखी होना शुरू करो, चिंतन मनन करो, चिंता ना करो, चिंता कर छोड़ दो, चिंता मेरे चरणों में अर्पित कर दो। और तुम्हें मेरे होते हुए किस बात की चिंता है, मत करो चिंता। मुझे एक गुरुजी ने भजन सुनवाया था, तो उस भजन में एक लाइन थी ये, किया करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता, गुरु के हाथ में जब हाथ फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। तो जब ये लाइन सुनी थी तो बहुत दिल को छू गई थी और उसके बाद हकीकत में चिंतन शुरू करवाया गुरु ने। जितना भी करवाते हैं होता इन्हीं की मर्ज़ी से है, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम कुछ चिंतन मनन कर पाएँ। इनकी नज़र होती है तो ये
भरी नींद से उठा के बैठा लेते हैं कि आजा मेरे कोल। अगर इनकी कृपा नहीं है और या हमारे अंदर कहीं अहंकार आ जाता है कि अरे हम तो अब तो हम अमृत वेला कर रहे हैं या हम रेगुलर जाप कर रहे हैं या हम कुछ भी गुरु से जुड़ गए हैं या ऐसा कुछ भी भाव आ जाता है, तुरंत हमारा चिंतन मनन छूट जाता है। तो बस मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मालिक हमें इन सब विकारों से बचा के रखना और हमें बस अपनी शरणी लगाए रखना। और जो गुरुजी का मैसेज था कि आध्यात्मिक यात्रा पे फोकस करो, तो सभी से यही अरदास है कि सुख दुख को भूल जाओ। सुख दुख तो हमारे जीवन के दो पहलू हैं, दिन रात की तरह। सुख दुख की ये दिन रात हो गया, जैसे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह से जीवन जीने के लिए सुख दुख भी बहुत ज़रूरी हैं। ये जीवन एक रेलगाड़ी है और इसमें दोनों पटरी पे पहिए चलेंगे तो ही बात बनेगी। तो इसीलिए अपने नाम जाप का सिमरन, अपना नाम जाप बढ़ा दो संगत जी। नाम जाप जैसे ही बढ़ जाएगा आपके अंदर शीतलता आ जाएगी, कोमलता निर्मलता आ जाएगी। आपको कहीं से कहीं कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी नहीं पहुंचा पाएगा। कभी कभी हो जाता है, आते हैं दुख, दिल को लगता है, लेकिन हमारे अंदर बैठा हमारा ठाकुर कहता है मैं हूँ ना, तो चिंता ना कर, मैं हूँ ना। तो हाँ, तुरंत आवाज़ आती है कि हाँ गुरुजी। फिर अंदर से दिल हिम्मत बांधता है, कहता है कि अरे गुरुजी तो हैं हमारे साथ, तो हम क्यों घबराएं, सब बढ़िया हो जाएगा। संसारिक रिश्तों में बंधे हुए हैं हम, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। कभी कभी आके विकार कोई भी घेर लेता है, क्रोध आ जाता है, कहता है अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन अंदर से तुरंत गुरुजी कहते हैं नहीं, क्रोध नहीं करना, कूल। या कभी ये लगता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तो अहम को चोट लगती है। और कभी किसी चीज़ का लालच भी आ जाता है कि अरे यहाँ पे ये झूठ बोल के पैसा बच रहा है तो बचा लो। तो कई चीज़ें हैं संगत जी जो गुरुजी हमें तुरंत। और एक बात और बताती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी याद दिलाने का। जब हमारे जीवन में गुरु ने हमें अपने आशीर्वाद से भर दिया और हमें अपनी शरणी लगा लिया, तो एक विश्वास अटूट बन जाता है संगत जी कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। मतलब हमसे कैसे बताऊँ मैं आपको कि जब हम उन पे छोड़ देती हूँ, मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ संगत जी, औरों का नहीं मुझे पता, लेकिन मैं अपना अनुभव ये बता रही हूँ कि मुझे ना जो भी कोई बात होती है ना, कहते हैं जैसे मुझे अभी हमारे यहाँ दौज पे टीका होता है, तो दौज पे टीका के लिए कहते हैं दौज वाले दिन ही होता है, अगले मतलब फिर बाद में नहीं होता। मैं कहा पता नहीं, हमारे गुरुजी, एक तरफ तो हम गुरुजी वाले होते हैं और दूसरी तरफ हम इन वहमों में पढ़ते हैं कि अभी टीका होगा या अभी नहीं। तो गुरु से बड़ा तो कोई नहीं है ना हमारे लिए। तो हमने कहा कि भाई गुरुजी ने भाव डाला है कि आप टीका उसी दिन करना तो उसी दिन करना, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो संगत जी हुआ क्या, गुरुजी के बेटे की ना ससुराल से दिवाली आई थी, तो वहाँ से हटरी आई थी, एक सिल्वर में थी और एक चीनी की जो होती है मीठी हटरी, वो आई थी। तो वो मीठी हटरी आई, दो हटरी आ गई। एक हटरी हम बाज़ार से लेकर आए कि एक हटरी जो हर साल हम लाते हैं वो भी मंगाई, तो घर में हटरी हो गई 3। अब हम तैयारी करने, बड़ा बेटा तैयारी करने लगा गुरुजी का, और तैयारी करते करते किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि एक हटरी और होनी थी जो हम हर साल दिवाली पे लाते हैं। ये देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी जाने। जब हम उन पे छोड़ दें तो गुरुजी हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं, बहमों में भी नहीं पड़ने देते हैं, बहमों से भी निकालते हैं। तो संगत जी सारा कुछ पूजा पाठ सब हो गया, लक्ष्मी पूजन हो गया सब। जब कल सफाई हुई तो बड़े बेटे ने देखा सामान में, वो जो हम हटरी खरीद के लाए थे बाज़ार से, वो हटरी वहाँ रखी मिली सामान के साथ, और एक्स्ट्रा सामान भी था क्योंकि शादी का घर है, तो और सामान के साथ भी वो हटरी रखी मिली। तो बेटा कहता मम्मी ये क्या है, मैंने कहा देखो क्या है। देखा तो संगत जी उसमें हटरी रखी थी। मैंने कहा हो हटरी रह गई, ध्यान ही नहीं आया। अब जब उसको खोल के देखा गया तो संगत जी वो हटरी खंडित हो रही थी 3 जगह से। तो तब समझ में आया, गुरुजी ने बताया कि
ऑलरेडी हटरी में रखवा चुका था 2 हटरी, तो 3 हटरी का काम ही नहीं था। और जब सिल्वर हटरी लग गई है तो अब इस हटरी का कोई काम नहीं, इस हटरी को हटा इसलिए नहीं लगवाई। तो शुक्राने हैं गुरु जी, हमें पल पल बचाते हैं। वो जो गुरु जी का भजन है सदा मासूम जी का गाया हुआ, गुरु जी पल पल तुझे बचाए काहे मन चिंता करे, तो ये बिल्कुल ठीक है। कहीं से कहीं तक भी चिंता करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भूल जाओ, बस एक चीज़ याद रखो कि हमारा नाम जाप ना छूटे, नाम जाप हर पल हमारे साथ चलता रहे, हर सांस में नाम जाप हो, चेक करते रहो। एक साखी सुन, आज एक अमृत वेला में चलिया में आ रहा था वो कोई एक गौरंग संत थे, तो वो बहुत अहंकार आ गया था कि भी मैंने बहुत नाम जाप किया हुआ है। तो उन्हें एक संत मिले नाव में बैठे, बोला ऐसे ही कुछ पूरा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि उसमें यही था कि संत एक फकीर बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे उनकी उस पर। उन्हें अहंकार हो गया था कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मुझे कंठस्थ है, ये सब है। तो वो उन्होंने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया मुझे? तो कहते हैं कि तुम्हें क्या, तुम्हारे नाम जाप चल रहा है सर बराबर? बोला हाँ चल रहा है। बोले अच्छा तो आप जाके चेक करना और बताना कि तुम्हारा नाम जाप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब उन लोगों गौरंग संत जो थे वो अपने घर पहुंच के अपने पे सर्च करते हैं कि मेरा नाम जाप कब 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 चल रहा है, कब नहीं चल रहा है। खाना खाया तो छूट गया नाम जाप, या कोई आ गया तो नाम जाप छूट गया। मतलब कई तरह से उन्होंने नोट किया कि उनका नाम जाप छूट गया था। तब जैसे जैसे उन्हें याद आता गया कि मेरा नाम जब छूट रहा है, वैसे वैसे आत्मग्लानि आती गई कि अरे मैं तो इतना अहंकार करता था कि मुझे तो सब कुछ याद है, और ये तो मुझे नाम जाप तो मेरा यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है। फिर उन्होंने वो नाम जाप उनका कंटिन्यू होना शुरू हुआ। फिर 1 साल बाद वो मिले, तब उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। वो फ़कीर संत मिले, फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि मेरा नाम जब रेगुलर नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने अपना हाथ गौरंग ऋषि के सर पे रखा और फिर उनके अंतर मन में नाम जाप कंटिन्यू हो गया। और फिर उसके बाद गुरु में मतलब उस नाम में मस्त हो गए। फिर वो अहंकार भी ख़त्म और निर्मलता, सरलता, मतलब विकारों से मुक्ति मिल गई उनको। और विकारों से मुक्ति ही दिलाना गुरु का काम है। हमें गुरु ने अपनी शरणी लगा के हमारे विकार ही ख़त्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन विकारों के कारण ही हम पाप कमा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, गिनती नहीं है पापों की, कर्मियों, गलतियों की। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस यही अरदास करती हूँ, अपनी शरण में रखना, अपनी शरण में रखना। गुरु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे दया करना, गुरु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सेवा में हर पल लगाए रखना मेरे मालिक, हर पल लगाए रखना। बस यही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, पूरी सृष्टि पे अपनी रहमत भरी नज़र बना के रखना। आपकी कृपाओं का बहुत भंडार है गुरु जी, बहुत भंडार है। किन किन कृपाओं का बखान करूं, बस मुझे अपनी महिमा में रखना, अपने चिंतन में रखना, अपने चरणों में रखना,
और अपने सिमरन में रखना मेरे प्रभु, अपने सिमरन में रखना। यही अरदास सभी के लिए करती हूँ गुरु जी। सभी संगत आपके चरणों में आई हुई है, सभी संगत को आप ये कृपा भरी मेहर उन पर लुटा दो गुरु जी। सबकी अंतर मन में बस आपका नाम जाप चलता रहे, बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी, यही अरदास करती हूँ। कल भी एक संगत के द्वारा, सत्संग के द्वारा आपने यही सिखाया गुरु जी कि गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, चिंतन मनन करो और संगत को जोड़ो। जो गुरु जी कहते रहे और कहते हैं कि संगत को जोड़ो, संगत को जोड़ो, क्योंकि गुरु जी पूरी सृष्टि का कल्याण करना चाहते हैं। गुरु जी चाहते हैं कि उनके ये जो बच्चे, हम सृष्टि जो हरी भरी सृष्टि गुरु जी ने बनाई है, इस ये सृष्टि में कोई भी जीव दुखी ना रहे, कोई भी, हर सृष्टि का हर एक जीव गुरु के नाम का जाप करे और गुरु के नाम में मस्त रहे और सब दुखों से पार हो जाए। बहुत 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 शुक्राने गुरु जी, आपकी कृपाओं का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तूने वो सब कुछ दिया मालिक जिसकी मेरी औकात नहीं थी, मैं किसी भी काबिल ना थी गुरु जी, किसी भी काबिल ना थी। तेरी एक प्यार भरी नज़र ने मुझे माला माल कर दिया, मुझे निहाल कर दिया दाता, निहाल कर दिया। ऐसी अपनी हर संगत को निहाल करो गुरु जी, जैसे तूने मुझे अपना दीवाना बनाया ऐसी हर अपनी संगत को दीवाना बना लो अपना, क्योंकि आप तो जानी जानो सबको एक साथ हैंडल कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के। प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये सेवा देने का, अंजलि आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं इस सेवा के लिए हर पल तैयार रहूँगी और आप सबकी आशीष चाहिए इन दोनों बच्चों पे जिनकी अब शादी है। अब ये महीने का अब कल से प्रोग्राम शुरू है और सबके आशीर्वाद की जो कमी मुझे खल रही थी वो गुरुजी ने आज पूरी करा दी है। और गुरुजी क्या क्या महिमा करूं मैं, बताओ मेरे मालिक, मेरे दाता, मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी एक सत्संग सुना देती हूँ गुरुजी की कृपा से। अभी गुरुजी ने याद दिलाया, गुरुजी का जो छोटा बेटा जिसकी शादी अब है, ये ना बहुत परेशान रहा करता था और मुझे इसकी बहुत चिंता रहती थी। और पता नहीं क्यों मैं इतनी चिंता जब इसलिए करती थी जब मुझे ये समझ में नहीं आया था, जब गुरुजी ने अपनी शरणी लगाया था। जैसे एडमिशन होता है तो जल्दी एकदम जाते हैं तो हम तुरंत ABCD नहीं आ जाता ना, इसी तरह से गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे संभाला, धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। तो मेरे को चिंता रहती थी कि इसका क्या होगा, दोनों बच्चे तो सेट हो गए, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो गुरुजी की कृपा से एक दिन ऐसी चिंता कर रही थी और गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप ना इस बच्चे का भी कुछ देख लो, क्योंकि ये भी तो आपका ही है बच्चा। तो गुरुजी ने अरदास सुनी और गुरुजी की बिटिया ने अपने एक फ्रेंड को बोला कि आप ना इसकी जॉब का कुछ देखो। तो उसने कॉल सेंटर में उसको जॉब के लिए बुलाया और वहाँ उसने इंटरव्यू दिया, 1 हफ्ते के ट्रायल पे गया और गुरुजी की मेहर हो गई और ये वहाँ सेलेक्ट हो गया और 1 साल के अंदर इसने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। तो मैं गुरुजी को बोला करती हूँ, गुरुजी क्या, अच्छा ये जब हमारी बात चल रही थी ना, जब मैं अपने गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी इस बच्चे का कुछ सोचो, तो मैं गुरुजी के बेटे के लिए पराठा सेक रही थी। पराठा सेकते सेकते जब मैंने उसको पलटा फाइनली प्लेट में डालने के लिए, तो गुरुजी की कृपा उस पराठे पे गुरुजी ने दे दी। बहुत बड़ा ओम, इतना बड़ा पूरे पराठे में, मतलब इतना बड़ा पराठा था और उस पूरे पराठे पे एक बहुत बड़ा ओम, जैसे कि हमने उसको लिखा हुआ हो और प्रॉपर ओम बना हुआ था, कहीं से कोई कमी नहीं थी। और मैं एकदम पहली बार मुझे इस तरह का आभास दिया था गुरुजी ने और मुझे बताया था कि देख मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ
इतना बड़ा ओम लिखा हुआ देने का मीन्स यही था कि गुरुजी ने उसको समस्त परेशानियों से मुक्त कर दिया था। मैंने बेटे को बोला कि देख आके वरुण, मोहित देखो कितना अच्छा गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। और ये उसने तुरंत वो पराठा प्रसाद खा लिया। और उसके बाद अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया और एक हफ्ते के ट्रायल के बाद वो फाइनली वहाँ जॉब पे जाने लगा। और नाइट जॉब था, तो वो रात को जाता था, सुबह आता था, सो जाता था। तो डे बाई ये सब चलता रहा। 1 साल के अंदर उसने स्कूटी भी ले ली, वहाँ से उसको अवार्ड भी मिलने लगे और इनकम भी अच्छी हो गई इसकी। मैं ये सोच के हैरान थी कि गुरुजी ये सब क्या हुआ। तो संगत जी मुझे जब पता लगा, मैं खुशी के मारे झूम उठी। वहाँ पता चला कि जो ऑफिस का ओनर है वो गुरुजी का भक्त और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और गुरुजी का सत्संग भी किया उसने ऑफिस में। और उस सत्संग में बेटे की भी हाजिरी लगवाई। और संगत जी, मुझे जब बेटे ने बताया कि मम्मी गुरुजी का सत्संग है हमारे ऑफिस में भी और ऐसे ऐसे सर बॉस जो है हमारे वो जाते हैं गुरुजी के, वाह। मैंने कहा ओहो, तो ये राज है इसकी सफलता का। तो ऐसे गुरुजी हमारे हाथों हाथ उठा लेते हैं जब हम उन पे छोड़ देते हैं, जब हम उन पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो मुझे आज गुरुजी हो गुरुजी, गुरु संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग हैं। आज गुरुजी की कृपा से त्योहार के ऊपर हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन के बाद है भाई दूज के ऊपर गुरुजी ने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। और भाई दूज के ऊपर जो बहनें अपने भाई तक नहीं पहुंच पाई हैं या जो भाई अपनी बहन के यहाँ टीका नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए गुरुजी ने एक गाना डाला है अभी अभी दिमाग में। चंदा चंदा रे मेरे भैया से कहना कि बहना याद करे। तो बस गुरुजी की क्षण में रहो और शुक्राने करो और मस्त रहो और नाम जाप पे ध्यान दो, अपना नाम जाप बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं आप तक मैसेज पहुँचा रही हूँ। ये सब गुरुजी की ही मर्जी है कि वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी महिमा का गुणगान इस तरह से करूं कि गुरुजी की प्यारी संगत को। क्योंकि संगत जी, हम लोग ना संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हम सारे काम पहले करना ज़रूरी समझते हैं और नाम जाप पे सोचते हैं कि चलो सुबह कर लो या जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। तो ये सब सोच बदल दें हम सब तो बेहतर है और नाम जाप पे ध्यान दें, प्रभु के नाम को प्राथमिकता दें और काम बाद में करें, पहले अपने प्रभु का नाम लें, शुक्राना करें एक अच्छी ज़िंदगी का। कोई दुख भी आ रहा है तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो दुख कितना बड़ा। हाँ संगत जी, एक बात और बतानी है। 10 तारीख को, अभी इसी 10 तारीख को, जो गुरुजी के घर में गुरुजी की सेवा करती है मेड, वो दिन में सूप बना रही थी और सूप बनाते बनाते वो उसने सूप बना के उसको मिक्सी में पीसने के लिए गरम गरम डाल दिया और मैं दवाई लेके लेटी हुई थी तो वो सूप सारा मिक्सी में के जार से उछल के उसके ऊपर आ गया और वो इतना इतना हिस्सा उसका जल गया। मेरे गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, इतना जलने के बाद उसकी कोई चीख नहीं निकली और उसकी शक्ति को इतना मजबूत कर दिया गुरुजी ने कि उसने जलने के बाद जो फैला हुआ था सारा वो साफ कर दिया और अपने आप उसने घी लगा लिया, उस जले पे छाले पड़ गए उसके बड़े बड़े, मतलब काफ़ी मात्रा में वो जल गई। हम लोगों के जरा सा भी छींट आया था वही चीख निकल जाती, लेकिन गुरुजी ने उसको इतनी शक्ति दी कि वो काफ़ी जल गई। तो मैं फ़ोन आया किसी का, फ़ोन से उठी तो उसने मुझे आवाज़ लगाई कि मैं ऐसे ऐसे जल गई हूँ, देखा तो सच में। फिर तुरंत गुरुजी ने, घर पे कोई और था भी नहीं, गुरुजी ने संभाल रखा था उसको। मेरी तो, मैं खुद ही सारे की डिमांड में रहती हूँ तो मैं किसको क्या सहारा दे सकती थी। तो उन्होंने गुरुजी ने उसको संभाला
और उसने खुद ही कॉलगेट लगा दिया और खुद ही उसने घी लगा लिया जो भी था। फिर जब मैं उठी तो फिर मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया बिटिया को, बिटिया उनको फ़ोन किया तो उसने कैब बुक कराई और सोसाइटी से गार्ड आ गए। तो गार्ड उनको दो गार्ड आए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर के दिखाया, इंजेक्शन लगाया, दवाई वगैरह दिलवा के उसको वहाँ घर भेज दिया। तो गुरुजी की कृपा से ये हुआ कि वो घर पहुँच गई, दवाई ले ली उसने, ठीक हो गई। बेहतर है बहुत, क्योंकि मालिक की नज़र है, कृपा भरी नज़र उस पर है। तो वो संगत मुझे बताती है, संगत जी वो मुझे परसों मिलने आई जब थोड़ी ठीक हो गई, कुछ उसे पैसे वैसे भी देने थे। तो गुरुजी ने उसको बुलवाया और उसको कहा कि भी तू आके आ जा एक बार और पैसे भी ले जा, दिवाली भी ले जा, क्योंकि हमें घर नहीं पता था। तो वो बोली ठीक है मैं कल आऊँगी और मैं आपको जैसे भी मिल के जाती हूँ। संगत जी वो आई, आके देखा तो फ़र्क तो बहुत था और बहुत हिम्मत दी। फिर उसने मुझे बताया कि मम्मी जी मेरे को ना रात को गुरुजी आए थे, उसी दिन जिस दिन जली, उनने मुझे बताया कि मम्मी आपको नहीं विश्वास आएगा, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और कह के गए हैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने इसको जला के हल्के में काट दिया। और वो रोने लगी, कह रही मम्मी गुरुजी साक्षात। और संगत जी उस संगत को गुरुजी साक्षात 3 या 4 बार दर्शन दे चुके हैं। साक्षात कहती है बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। और एक बार तो लाइव आए थे, मतलब स्कूटी पे छोड़ने आए थे उस संगत को वहाँ घर तक। रात का टाइम था, लास्ट ईयर की बात है। तब वो उसको छोड़ के आए थे घर तक, स्कूटी के साथ साथ चलते हैं डरते हुए। और फिर वो मुझे अगले दिन बताती है आके कि मम्मी पता है वो स्कूटी पे जो अंकल थे वो कैसे थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो गंजे थे। तो गुरुजी के अलावा और ये कौन हो सकता है संगत जी। बस गुरुजी के प्यार पे भरोसा कीजिए, गुरुजी पे भरोसा कीजिए, गुरुजी के नाम पे भरोसा कीजिए और टोटल सरेंडर कर दीजिए गुरुजी के साथ। फिर भूल जाइए आप सब कुछ, फिर जो होगा मौजा ही मौजा। जैसे कि आंटी जी के ग्रुप का नाम है गुरुजी नाल मौजा ही मौजा, तो बस मौज लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी आज्ञा दीजिएगा, फिर से अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिएगा और अपनी महिमा करवाइएगा। जो जो आपने कृपाएं मुझ नाचीज़ पे लुटाई हैं, उन सब महिमाओं, उन सब कृपाओं का बखान करवाइएगा। बस मुझे सबसे ज़्यादा गुरुजी ने यही सिखाने के लिए बोला हुआ है, सीखने के लिए बोला हुआ है, खुद भी नाम जप और सबको भी नाम जपने की आदत डलवा। तो मैं यही सबको बोलूँगी कि संगत जी सबसे हाथ जोड़ के नाम जाप की अरदास करती हूँ कि आप सब नाम जाप पे फोकस कीजिएगा और मेरी भूल चूकों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मैं अपनी बुद्धि लगा देती हूँ। चलती तो गुरुजी की है, कहीं कहीं मैं घुस जाती हूँ बीच में कि गुरुजी नहीं नहीं मैं बोलती हूँ। तो उसकी वजह से कोई भी भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करना। कोई भी क्या भूल चूक तो 100% हुई होगी, तो उसे क्षमा कीजिएगा और हर पल शुक्राना कीजिएगा और मुझे हमेशा अपने दिल में रखिएगा। याद रखिएगा जब जब आवाज़ लगाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी गुरुजी की महिमा गाने के लिए, गुरुजी का प्यार बरसवाने के लिए। बस लास्ट में यही कहूँगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गुरुवर प्यारे की, चरण रज गुरुवर प्यारे की, तुझे अपना बना लेगी चरण रज गुरुवर प्यारे की, चरण रज गुरुवर प्यारे की। तो बस एक बार मस्तक पे लगा के तो बस एक बार मस्तक पे लगा के देख तो पगले, लगा कर देख तो पगले, तेरी किस्मत बना देगी चरण रज
गुरुवर प्यारे की चरण रज, गुरुवर प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज, गुरुवर प्यारे की। जय गुरु जी। भूल चूक की माफ़ी के साथ आज्ञा चाहती हूँ संगत जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि आंटी जय गुरु जी, देवेंद्र अंकल जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर से सेवा में बुलाने के लिए मैं इंतज़ार करूँगी आपका। जय गुरु जी।